तो हमारे यहाँ दो पद्धति हैं, स्मारती और वैष्णवी। जो स्मारती लोग हैं वो एक दिन पहले मनाते हैं जन्माष्टमी को, और जो वैष्णव हैं वो दूसरे दिन नंदोत्सव मनाते हैं। तो वृंदावन में जो जन्माष्टमी बनती है वो दूसरे दिन बनती है, और मथुरा में जो जन्माष्टमी बनती है वो जेल में भगवान जब प्रकट हो गए तब वाली जन्माष्टमी बनती है। जन्माष्टमी कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर के पूरे देश में सनातनियों में उमंग और उल्लास है। जन्मोत्सव को भव्य रूप से मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जहां मथुरा वृंदावन में 5 दिवसीय जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो वहीं अन्य अनेक धार्मिक स्थानों पर 2 दिवसीय एवं त्रिदिवसीय जन्मोत्सव मनाने की परंपरा चल रही है। हमारे देश में कृष्ण जन्माष्टमी को 2 तरीके से मनाया जाता है। एक गृहस्थ लोग मनाते हैं और एक साधु संत सन्यासी लोग मनाते हैं, इसलिए जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन चलता है। हम जानते हैं कथावाचक राजेंद्र प्रसाद शास्त्री से कि ये जन्माष्टमी का जो 2 दिवसीय पर्व आम तौर पर मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, कैसे विघटन हुआ, कैसे इसको समझें और वास्तविक दिन कौन सा होता है। देखिए, जन्माष्टमी 2 हैं। एक भगवान का जन्म हुआ जन्माष्टमी को मथुरा में रात्रि 12 बजे, और फिर इसके बाद में भगवान वहाँ से गोकुल में आए, तो गोकुल में नवमी को जन्मोत्सव बना और मथुरा में जन्माष्टमी को जन्मोत्सव बना, इसलिए 2 दिवसीय पर्व है। दूसरा एक जो ग्रस्त, और जहाँ तक आपने व्रतों की बात की, सन्यासियों की बात की, तो हमारे यहाँ 2 पद्धति हैं, स्मारती और वैष्णवी। जो स्मारती लोग हैं वो एक दिन पहले मनाते हैं जन्माष्टमी को, और जो वैष्णव हैं वो दूसरे दिन नंदोत्सव मनाते हैं। तो वृंदावन में जो जन्माष्टमी बनती है वो दूसरे दिन बनती है, और मथुरा में जो जन्माष्टमी बनती है वो जेल में भगवान जब प्रकट हो गए तब वाली जन्माष्टमी बनती है। मध्य प्रदेश में आप लोग कौन सी मनाते हैं, क्योंकि आप तो मध्य प्रदेश के कथावाचक हैं, तो मध्य प्रदेश में कौन सा चलता है और इस बार क्या वहाँ उमंग और उल्लास रहेगा? जी, हमारा संबंध तो वृंदावन से है, क्योंकि मैंने 15 से 20 साल वृंदावन में निवास किया। तो वृंदावन में तो जो जन्माष्टमी बनती है वही हमारे मध्य प्रदेश में बनती है, क्योंकि जन्माष्टमी का जो पर्व है हमारे यहाँ तो अष्टमी वाला ही बनता है, जेल वाला तो हम मनाते नहीं हैं, क्योंकि जेल वाला तो मथुरा वाले बनाएं, हम तो वृंदावन वाला बनाएंगे, क्योंकि वृंदाया तुलसी आयति वृंदावनम, जो तुलसी का वन है वही वृंदावन है। और भैया, हमारी एक कथा में हमारे भक्त पधारे हुए हैं शिवपुरी से। इसमें हमारे जो है आदरणीय रोहिणी अवस्थी जी हैं, राजेश जी हैं, ये हमारे प्रधान यजमान भी पूर्व में रह चुके, और हमारे सजेदर जो है सुनील सक्सेना जी हैं, ये हमारी इस कथा के पूर्ण तरह से व्यवस्थापक हैं। और हमारे जो है चंद्रगुप्त जी जो है भोपाल से पधारे हुए हैं, ये भी इस कथा के बड़े व्यवस्थापक हैं, उन्होंने बड़ी सेवा यहाँ दी रखी है। तो इन सब के लिए भी बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं, और आपके लिए भी बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। एक सवाल तो मेरा रह गया आपसे, इस बार तो आप अयोध्या में हैं, तो अयोध्या में कौन सी जन्माष्टमी मनाएंगे, कैसे मनाएंगे? राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। रामा ने राधा और मामा ने माधव, राम से निकले हैं राधा और माधव। अब यहाँ तो हम वृंदावन वाली ही जन्माष्टमी मनाएंगे। हम तो आपसे पूर्व में भी कह चुके कि हम तो भैया ब्रजवासी हैं, ब्रज में रहे हैं। 27 को ही मनाएंगे जी, 27 में यहाँ नंदोत्सव भी मनाएंगे। कथा में हमारी जो कथा का नंदोत्सव है वो भी 27 को ही है, इसीलिए हमने ऐसी तारीख में कथा रखी है कि हमारा नंदोत्सव भी जो है उस दिन पड़े जिस दिन भगवान का वास्तव में जन्माष्टमी को प्रकट हुआ था, वही दिन मनाएंगे। देखा, आप लोगों ने जन्माष्टमी को लेकर के राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी ने अपने बातों को तिलक पत्रिका पर साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।